एक शहर था वीरपुर। वहाँ एक किसान रहता था। उसका नाम था चंबोली राम। एक रोज चंबोली अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि अरे रुको रुको, जाओ मत। तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारी पसंद के मालपुए बनाए हैं, खा के जाओ। मालपुए? वाह वाह, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। दे दो दे दो। ऐसा करो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो तुम जरा इनको एक पोटली में बांध दो। मैं रास्ते में खाता हुआ निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर याद से खा लेना और पूरे खत्म करना। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं। हाँ भगवान, मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कितने मालपुए हैं? 5 है। काफी हैं और मैं सारे अभी ही खत्म कर दूंगा। मीठा तो मुझे बहुत पसंद है और फिर मालपुए हो तो क्या बात है। चंबोली पोटली लेके खुशी खुशी खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये विशाल पेड़ है, बस यही रुकता हूँ और उन 5 को खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत मजा आएगा। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। वही उस पेड़ के ऊपर भूतों की एक मंडली रहती थी। अरे भैया, ये कौन प्राणी आज आ गया है हमारे पेड़ के नीचे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये हमको खाने की बात कर रहा है। शक्ल से तो ये डरावना नहीं लग रहा, पर ये हमको देख सकता है। इसको पता है कि हम लोग 5 भूत हैं। अगर ये हमको देख सकता है तो हमको खा भी सकता है। भैया ऐसा मत बोलो, तुमको तो पता है गांव में मेरे छोटे बच्चे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर उनका क्या होगा? कोई कुछ तो करो। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमको इसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कुछ ले दे के मामला निपटाया जा सकता है। ऐसे कैसे हमको कोई खा सकता है? आखिर बुद्धिया भी कोई चीज होती है। कुछ देना है तो क्या दे सकते हैं हम? एक काम करते हैं, वो जादू की मटकी दे देते हैं। उसमें से वो कुछ भी निकाल के खा सकता है, फिर शायद वो हमको छोड़ दे, ना खाए। हाँ दगड़ू, ये सही कहा भाई। मटकी लेके चल और सारे मिल के बात करते हैं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे ना भैया ना, किसी को ना खाओ, रहम खा लो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना हम लोगों को डराते हैं, सामान छीन लेते हैं, पर कभी किसी को खाया तो नहीं। तुम भी मत खाओ। क्यों ना खाऊं? मेरी बीवी ने इतने प्यार से बोला है मुझे खाने को। और तुम कौन हो? भूत। वो भी 1 2 3 4 5, पूरे 5 भूत। यहाँ मैं मालपुए खाने की बात कर रहा था और इनको लग रहा है कि मैं इनको खा जाऊंगा। समझ गया। अच्छा किया तुम लोग खुद ही सामने आ गए। चलो अब लाइन लगा लो, मैं एक एक को पकड़ पकड़ के खाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चू नन्नू मीना, उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे चुप बन के, तू भी ज्यादा ड्रामा करने लगता है। मुझे ये मुसाफिर समझदार लगता है। ये हमको क्यों खाएंगे? हम इनके लिए खाने का भरपूर इंतजाम जो कर देंगे। मुझको यकीन है ये हमें नहीं खाएंगे। देखो कितने सभ्य इंसान लगते हैं। हाँ भैया, एक काम करो, आपको भूख लगी है ना, आप ये जादुई मटका ले लो। इसमें से आप दूध, मलाई, रबड़ी, मिठाई या फिर कोई भी हो मिठाई सब निकाल सकते हो। बस नाम लेना होगा और आपका मटका भोजन से भर जाएगा। आप जितना चाहे निकाल लो, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे तो भूख लगी ही थी। अब तुम बीवी बच्चों वाले भूत हो तो तुमको तो खा नहीं सकता। ठीक है, दे दो मुझे वो मटका, मैं उसमें से ही कुछ खा लेता हूँ। और तुम लोग आराम करो, निश्चिंत हो जाओ। ले लो,
रख लो और इससे जो चाहे मांग सकते हो। जादुई मटका ऐसे ऐसे स्वादिष्ट पकवान देता है कि उंगलियां चाट लोगे। चंबोली का कहना भर था कि पूरा मटका मालपोहे से भर गया। चंबोली खुश होकर मालपोहे खाने लगा। खेत पे पहुंच के चंबोली काम करने लगा था, तभी वहां उसका मित्र आया, नंदू। वो चंबोली भैया, क्या हुआ? नजर ना आए सुबह से, देर से उठे क्या? अरे नंदू, वो क्या है कि आज मेरी बीवी ने मालपुए बनाए हैं। मालपुआ? क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। आ जाओ आ जाओ। और कितना खाओगे बताओ? मटका भर मालपुआ है मेरे पास। मटका भर? कौनो ब्याह को सप्लाई कर रहे हो क्या? लंबी कहानी है भैया, आओ सुनाता हूँ। और फिर चंबोली ने नंदू को भूतों के बारे में पूरा किस्सा सुनाया। क्या बोल रहे हो भैया? 5 भूत? हाँ, और वो भी तेरे भाई से डरते हैं। ये मटका दिया है, इसमें से जो मांगो वो निकल आता है। लो, ये भूत का मालपुआ खाओ और ये भाभी का। खाना खा के दोनों दोस्त अपने अपने खेत पे काम पे लग गए, पर नंदू के मन में एक खुराफात आई। चंबोली को ऐसी जादुई मटकी मिली और मैं यहाँ बेकार मटकी लेके बैठा हूँ। बस दिखने में वैसी है, पर है किसी काम की नहीं। अगर मैं ये मटकी उसके यहाँ रख दूँ और उसकी मटकी मैं ले आऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि भूत का जादू खत्म हो गया। और फिर नंदू ने अपनी मटकी पेड़ के नीचे रखी, चंबोली की मटकी से बदलने गए। उसने थोड़े से मालपोहे उस मटकी में डाल दिए और जादुई मटकी लेकर वहां से गायब हो गया। शाम को चल रे मेरी प्यारी जादुई मटकी, बीवी खुश हो जाएगी ऐसे स्वादिष्ट मालपुए खा के। अरे ओ कुंजू की माँ, सुनती हो? देखो क्या लाया हूँ मैं, जादू की मटकी, जो मांगो वो देगी। अरे इसमें तो मालपुआ है, सुबह तुमको दिए थे, तुमने खाए नहीं, मटकी में रख दिए। सब कुछ है इसमें, तुम जो बोलो वो निकाल के खिलाऊंगा मैं तुमको। चल झूठे। अच्छा जलेबी निकालो। जलेबी? वाह, हाँ क्यों नहीं। रुको, चल रही मटकी गोल गोल, देगी जलेबी, जल्दी बोल। लो निकालो इसमें से जलेबी। खा ली है तुमने, आज मालपुआ तो खाया नहीं, भांग खाई है क्या? जलेबी। ओह ये क्या? मटकी मालपुआ दे। नहीं आया। मटकी लड्डू दे। नहीं आया। अरे कुछ नहीं आ रहा है, ये मटकी तो काम ही नहीं कर रही। मेरी नाक कटवा दी। जलेबी तो नहीं खाई, पर अब कल इन 5 भूतों को खा जाऊंगा मैं। कल तो एक न खाया था, आज तो 5 खाऊंगा। मेरे साथ किया है धोखा, कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर भूत घबरा के चंबोली के पास पहुंचते हैं। अरे माए बाप, आप फिर आ गए। किसने धोखा किया आपके साथ, और आप हमको क्यों खा रहे हो? भूख लगी है तो मटकी से मांग लो। कुछ नहीं देती ये मटकी, रात भर मांगता रहा मैं, पर कुछ ना निकला इसमें से। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो गड़बड़ है। समझा। अरे ये तो हमारी मटकी है ही नहीं, ये तो कोई और है। ये जादुई मटकी नहीं है, हमने आपके साथ धोखा नहीं किया, किसी और ने किया है। आपने किसी को बताया तो नहीं था जादुई मटकी के बारे में? मटकी बदली है किसी ने? मैंने बस हमारे पड़ोसी नंदू को बताया था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? तो ये नंदू का किया धरा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ। सुनो चंबोली, हम लोगों ने मिलके एक तरकीब सोची है, अपना कान दो।
फिर चंबोली वहाँ से अपने खेत पे जाता है। उसे नंदू मिलता है। अरे नंदू, सुन क्या गजब हो रहा है रोज रोज। आज फिर से भूत से मिला और उन्होंने तो आज मेरी किस्मत ही खोल दी। और आज क्या हुआ भैया? आज उन लोगों ने ये सोने का सिक्का दिया है। घर जाके मैं इसे अपनी मटकी में डाल दूंगा। मटकी में डालते ही पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भर जाएगी। तेरा भाई अब अमीर हो गया है। अब ये खेती नहीं करूंगा मैं, बस तुमको खुशखबरी देने आया था। अरे क्या बात है चंबोली भैया, सोने के सिक्के, वो भी मटका भर के। तुम्हारी तो निकल पड़ी। अच्छा, पर इतने जल्दी ना जाओ, हमको पार्टी चाहिए। बाद में तुम मिलो ना मिलो, चलो मिठाई खाते हैं। दोनों दोस्त दुकान जाके मिठाई खाते हैं। नंदू दुकान से सोने के सिक्के वाली चॉकलेट खरीद लेता है। अब मैं इस मूर्ख का सिक्का इस चॉकलेट से बदल दूंगा। लाओ भैया, तनिक हमको दिखाओ तो सही वो सिक्का कैसे दिखता है। हाँ हाँ नंदू, पर जरा संभाल के, असली सोना है, कोई चोर उचक्का ना देख ले। फिर नंदू टेबल के नीचे उस सिक्के को अपने मिठाई वाले सिक्के से बदल देता है और लौटा देता है। बाद में दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अच्छा दोस्त, तुम जब अमीर हो जाओगे तो अपने दोस्तों को मत भूलना। चलते हैं, हमको तो काम करना पड़ेगा। चल नंदू, अब घर जाके इस सिक्के को अपने मटके में डाल दे। तू आज से माला माल है। वो चंबोली अपनी नकली मटकी में चॉकलेट डालेगा। नंदू जैसे ही घर पे जाके अपनी मटकी में वो सिक्का डालता है, तभी 5 भूत निकलते हैं मटकी से। हमको घर मिल गया। बढ़िया घर है। मैं भी पेड़ पे बोर हो गया था। अब मेरे पास अपना कमरा होगा, पर्सनल। मास्टर बेडरूम तो मैं ही लूंगा। मुझे किचन चाहिए, खाने का सामान तो इधर ही होता है। अरे ये क्या, भूत, भागो। ऐसा बोल के नंदू और उसकी बीवी वहाँ से भागते हैं। तो ऐसे ही नंदू को अपने किए का सबक मिल गया और उन 5 भूतों को नया घर मिल गया। तो बच्चों, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।